5 सालों के बाद भी मीरा प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। आदित्य और मीरा ने बहुत से डॉक्टरों से सलाह ली, टेस्ट करवाए, लेकिन कोई भी इलाज सफल नहीं हुआ। मीरा को बच्चे की बहुत चाह थी और वह इस बात को लेकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। वह देखती कि उसकी सहेलियों के बच्चे हो गए थे और वे सभी अपनी माँ बनने की खुशी में मग्न थी। हर बार जब मीरा किसी गर्भवती महिला को देखती, उसकी आंखों में उदासी और निराशा घर कर जाती। आदित्य, जो एक बेहद समझदार और धैर्यवान पति था, हमेशा मीरा को हिम्मत दिलाता रहता था। उसने कभी मीरा को इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराया और उसे समझाया कि वे दोनों किसी और उपाय के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि सरोगेसी या गोद लेना। लेकिन मीरा को यह सब विकल्प सही नहीं लगते थे। वह खुद माँ बनना चाहती थी। वह अपने बच्चे को अपने कोख में पालना चाहती थी। एक दिन मीरा के मन में एक अजीब ख्याल आया। उसने सोचा, अगर आदित्य और मैं बच्चे के माता पिता नहीं बन सकते, तो क्या आदित्य का कोई दोस्त मुझे प्रेग्नेंट कर सकता है? यह ख्याल अजीब था, लेकिन मीरा को लगता था कि यह एकमात्र उपाय हो सकता है। आदित्य का सबसे करीबी दोस्त राहुल था, जो उनके परिवार का हिस्सा जैसा था। राहुल की शादी अभी नहीं हुई थी और वह मीरा और आदित्य के साथ काफ़ी वक्त बिताता था। मीरा को राहुल पर हमेशा भरोसा रहा और वह उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी। धीरे धीरे मीरा के मन में यह ख्याल पक्का होता गया कि अगर राहुल से इस बारे में बात करे तो शायद राहुल उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन यह बात आसान नहीं थी। मीरा जानती थी कि यह निर्णय न सिर्फ उनके रिश्ते को, बल्कि आदित्य और राहुल की दोस्ती को भी प्रभावित कर सकता है। मीरा ने कई दिनों तक इस ख्याल को अपने दिल में रखा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह राहुल से यह बात कैसे कहे। वह एक शाम राहुल और आदित्य के साथ बैठी हुई थी, जब राहुल ने मजाक में कहा, तुम दोनों के बच्चे कब आएंगे? मैं तो चाचा बनने के लिए तैयार बैठा हूँ। मीरा का दिल धड़क उठा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम्हें ही कुछ करना पड़े। राहुल ने इसे मजाक के रूप में लिया, लेकिन मीरा के मन में यह बात बहुत गंभीर थी। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह राहुल से इस बारे में खुलकर बात करे। कुछ दिन बाद जब आदित्य ऑफिस में था, मीरा ने राहुल को मिलने के लिए बुलाया। वह बेहद नर्वस थी, लेकिन उसने साहस जुटाया और अपनी बात कहनी शुरू की। राहुल, मुझे तुमसे एक बहुत ही व्यक्तिगत और गंभीर बात करनी है, मीरा ने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। राहुल ने ध्यान से उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, क्या हुआ मीरा? तुम तो परेशान लग रही हो। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मीरा ने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, मैं और आदित्य 5 साल से बच्चे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। हमने सारे मेडिकल विकल्प आजमा लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। राहुल ने सहानुभूति से सिर हिलाया। यह बहुत दुखद है मीरा, लेकिन तुम मुझसे यह क्यों कह रही हो? मीरा ने हिचकिचाते हुए कहा, राहुल, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम इसे कैसे लोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्रेग्नेंट करने में मदद करो। राहुल चौंक गया और कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में आश्चर्य और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। मीरा, यह तुम क्या कह रही हो? तुम समझ रही हो कि यह कितना बड़ा कदम है? मीरा ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं जानती हूँ राहुल, लेकिन मुझे लगता है कि यह एकमात्र उपाय हो सकता है।
आदित्य को हमसे बहुत उम्मीदें हैं और मैं चाहती हूँ कि हम माता पिता बने, लेकिन मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि यह सब उसकी जानकारी और सहमति से हो। राहुल के लिए यह स्थिति बेहद कठिन थी। वह आदित्य का सबसे अच्छा दोस्त था और वह कभी नहीं चाहता था कि उसके दोस्त की शादी या उसकी दोस्ती पर कोई आँच आए। उसने मीरा की आंखों में देखा, फिर गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर चुप्पी के बाद राहुल ने कहा, मीरा, मैं समझता हूँ कि तुम किस दर्द से गुजर रही हो, लेकिन यह रास्ता सही नहीं है। यह न सिर्फ तुम्हारे और आदित्य के रिश्ते को प्रभावित करेगा, बल्कि हमारी दोस्ती को भी खत्म कर सकता है। इस तरह की चीज़ें बहुत जटिल होती हैं। अगर तुम और आदित्य चाहो तो कोई दूसरा वैज्ञानिक या सामाजिक उपाय ढूंढ सकते हो। मीरा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए राहुल की बातों को सुना। वह समझ गई कि जो ख्याल उसके मन में था वह गलत था। राहुल की बातों ने उसे यह समझाया कि रिश्तों में कोई भी कदम उठाने से पहले उसकी नैतिकता और भावनात्मकता परिणामों के बारे में सोचना जरूरी होता है। राहुल के समझदारी भरे जवाब ने मीरा को अपनी गलती का एहसास कराया। उसने महसूस किया कि उसका यह कदम उनके रिश्तों को और ज़्यादा उलझा सकता था। जब आदित्य घर आया, मीरा ने उससे खुलकर बात की और अपनी भावनाओं और संघर्षों के बारे में बताया। आदित्य ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे समझाया कि वे दोनों मिलकर इसका कोई और हल निकाल सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर गोद लेने के बारे में सोचा और उन्होंने तय किया कि वे एक बच्चे को गोद लेंगे और उसे अपना सच्चा प्यार देंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी निर्णय लेते समय उसके दीर्घकालिक परिणामों और रिश्तों पर पड़ने वाले प्रभावों को समझना जरूरी होता है। कठिन परिस्थितियों में भी नैतिकता और रिश्तों की गरिमा बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्यार और रिश्तों में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन उनका समाधान सोच समझकर और ईमानदारी से किया जाना चाहिए। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और हमें वो आशा है कि ये कहानी आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें।